नेशनल मीडिया आई थी, लेकिन उन्होंने हमारा जो है डायरेक्ट जो है हमारा इंटरव्यू उनका अपना कुछ रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट हमारा इंटरव्यू नहीं लिए। उन्होंने बताया सरकार हमें बहुत दबाव डाल रही है कि जो है हमारा ये न्यूज़ ना चलाएं, क्योंकि भाई इस समय 5 राज्यों में चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल निगेटिव प्रभाव पड़ेगा सरकार के ऊपर, इसलिए कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है, इसलिए हम न्यूज़ आपका जो न्यूज़ है हम नहीं दिखा सकते। कुछ लड़के थे जो गृह मंत्री के एकदम नज़दीकी पड़ोसी थे, एकदम चुनाव क्षेत्र के थे, उनके हाथ में उनका कार्ड भी था। उन्होंने बताया कि हम गृह मंत्री जी के पड़ोस के हैं, बगल के हैं, हमें गृह मंत्री जी से मिलने दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई चाहे आप उनके घर के रिश्तेदार भी होंगे, जब तक आपके हाथ में परमिशन नहीं होगा हम आपको नहीं मिलने देंगे। तो हमने कहा कि तब हम क्या करें, तो उन्होंने बताया कि जाइए पहले पीए से मिलिए उनके। तो जब हम पीए से मिलने गए उनके ऑफिस में, अमित शाह के ऑफिस में, तो उनसे कहा कि भैया पीए से मिलने के लिए भी आपके पास परमिशन है। हमने कहा तो उनसे बोले थे कि डायरेक्ट मिल लेंगे, बोले नहीं कि उनके पीए से भी आप नहीं मिल सकते, जब तक आपके पास परमिशन नहीं होगा तो आप अमित शाह के पीए से भी नहीं मिल सकते। हमने कहा कि जब हमारे यहाँ वोट मांगने आते हैं, हमारे घर घर वोट मांगने आते हैं, तब तो परमिशन लेके नहीं आते कि भैया मीडिया को साथ में लेके जाते हैं, और निवाला डालने से पहले मीडिया उनका दिखा देती है कि भैया ये दलित के घर, आदिवासी के घर खाना खा रहे हैं। ने हमसे कहा था कि बेटा अगर आपका 10 दिन का परमिशन हो गया तो सरकार को आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में देना पड़ेगा, इसलिए आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। क्योंकि ये अगर 10 दिन चल गया, किसी मीडिया, नेशनल मीडिया ने ये मुद्दा उठा दिया, तब सरकार कहीं की नहीं रहेगी, उसको नौकरी देना पड़ेगा। इसलिए हमें परमिशन नहीं मिल रही और ना ही मिलेगी। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। कब से हैं आप लोग यहाँ पर? सर हम यहाँ 14 फरवरी से हैं। 14 फरवरी से यहाँ आए थे। हमको क्या है कि आमंत्रित किए थे रणवीर सर, पैरामिलिट्री फोर्स के एक सर्विसमैन हैं, तो उन्होंने बुलाया कि आपकी आवाज़ हम उठाएंगे, लेकिन यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि हमें परमिशन नहीं है, इस वजह से हम जो है कि रणवीर सिंह पैरामिलिट्री एक्स सर्विसमैन हैं, पैरामिलिट्री के एक सर्विसमैन है वो, तो वो बुलाए थे हमें कि आपकी आवाज़ हम उठाएंगे, सरकार से बातें करेंगे, और इसलिए हमने 14 फरवरी को यहाँ आए। और तब से हम भटक ही रहे थे सर, उनको परमिशन नहीं थी 14 तारीख को, तो यहाँ बैठे नहीं पाए। इसके रुके कहाँ आकर? यहाँ गुरुद्वारे पर कहीं यहाँ वहाँ भटक रहे हैं सर परमिशन के लिए। फिर 22 फरवरी को हमको परमिशन मिला, वो परमिशन नाम मात्र का था सर, लिखित में कोई परमिशन नहीं थी। एक्चुअली जो एप्लीकेशन था वही परमिशन हमने मान लिया था। हम आके यहाँ आपके स्पॉट में वहाँ आके बैठे, और बैठे थे 4 घंटा। इंस्पेक्टर अजय सिंह ने कहा कि तुम्हारे पास 20 मिनट का समय है, आप लोग उठ जाइए। तो हमने कहा सर हमारी आवाज़ें पहुंचाने यहाँ हम ऑल इंडिया ओवर से आए हैं, तो जब तक हमारी आवाज़ें सरकार तक नहीं पहुंचेगी तो हम कैसे उठ सकते हैं, तो हमारी जब तक आवाज़ें नहीं पहुंचेंगी तो हम नहीं उठेंगे सर। तो हमारी जिद हो गई सर, एक प्रकार से कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम भाई अब आपके ऊपर है, जो होगा वो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो फिर हम लोग बैठे रह गए सर। तो उन्होंने धावा बोल दिया हम पर, अपने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ, कांस्टेबल के साथ, हर लोग जितने भी थे यहाँ पे, CRPF। कब की घटना ये है 22 फरवरी की, 22 फरवरी की बात है, 22 फरवरी 2021 की बात है अभी। तो बैठे थे, उन्होंने अचानक से लाठी चार्ज कर दिए सर। संख्या बल कम होने के कारण चारों तरफ से जैसे ये लगा है बैरिकेड, वैसे बैरिकेड लगा था, हम लोग चारों तरफ से घिर गए, क्योंकि जो है पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या ज़्यादा थी। जैसे कि दिल्ली पुलिस की संख्या हमसे 4 गुनी थी और पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या हमसे 4 गुनी थी। उन्होंने घेर कर हमको बहुत मारा सर, लाठियों से मारा। किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया। ये तेलंगाना का बंदा आप देख रहे हो जिसका हाथ टूटा है, और उसको ऐसे मारे कि उसकी हाथ टूट गया। एक उड़ीसा का बंदा, उसका पैर टूट गया सर। तब से हम इसी उम्मीद से भटक रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं परमिशन। आपको लगता है कि युवाओं को रोजगार के बजाय लाठी लग रही है, ज़्यादा लग रही है सर? क्योंकि यहाँ बस केवल जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहीं बस आंदोलन नहीं हुआ, यहीं बस धरना नहीं हो रहा, पूरे देश में धरना हो रहा है। पर मीडिया निकम्मी है, कहना चाहिए कि मीडिया का पूरा दोष है सर।
मीडिया दिखा नहीं रही, जो सच है उसको दिखा रही है, मुद्दे को नहीं दिखा मुद्दे को नहीं दिखा रही सर। वो केवल नेताओं के यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, इतने मतदान है, ये आगे है, इनकी लहर है, उनकी वहर है, वो ये दिखा रही, नेताओं के केवल दिखा रही है, लहर दिखा रही है। युवाओं की बेरोजगारी लाचारी नहीं दिखाई दे रही है उनको। कभी बेरोजगारी का मुद्दा ही नहीं उठा किसी भी 140 नेशनल मीडिया हैं, किसी मीडिया ने आज तक बेरोजगारों की लाचारी नहीं दिखाए, उनकी मजबूरी नहीं दिखाए। आज हम दर दर भटक रहे हैं पूरे ऑल इंडिया ओवर से आके, उत्तराखंड, तेलंगाना, जितने भी दक्षिण भारत के स्टेट हैं, वो पूरे कहना चाहिए ऑल इंडिया ओवर के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य से लड़के आए हैं। क्या करें जब उनको ठहरने के लिए, रुकने के लिए, खाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, 10-12 दिनों लगभग हो गए आप लोग को। 20 दिन कहना चाहिए। कोई नेशनल मीडिया आप लोगों से बाइट लेने आई, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की बात की? देखिए, हमारे पास कुछ मीडिया, नेशनल मीडिया आई थी, लेकिन उन्होंने हमारा जो है डायरेक्ट जो है हमारा इंटरव्यू नहीं लिया। कहना चाहिए कि उनका अपना कुछ रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट हमारा इंटरव्यू नहीं लिए। उन्होंने बताया कि सरकार हमें बहुत दबाव डाल रही है कि जो है हमारा ये न्यूज़ ना चलाएं, क्योंकि भाई इस समय 5 राज्यों में चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से होना है, तो ऐसे में निगेटिव प्रभाव पड़ेगा सरकार के ऊपर। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है, इसलिए हम न्यूज़, आपका जो न्यूज़ है हम नहीं दिखा सकते। आपकी जो खबर है, आपकी लाचारी है, आपकी मजबूरी हो, वो हम नहीं दिखा सकते हैं। हम सॉरी। यहाँ तक कि एक दिन के लिए हमें परमिशन भी मिला गया था, प्रशासन ने दिया था। पता नहीं क्या कारण था कि शाम को उसने फिर बुलाया, बताया कि भाई हमारी जो है बहुत हम मजबूर हैं, हमें परमिशन देने की इजाज़त नहीं है। हमने पूछा क्या कारण है, तो बोले कोविड-19 के चलते हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो जब कोविड-19 है देश में, तो पूरे देश में होना चाहिए, पूरे राज्य में होना चाहिए। जब सरकार को प्रचार चुनाव करने के लिए पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है। कोरोना काल के समय में बिहार चुनाव हो जाता है, पूरे राज्य में चुनाव प्रसार हो रहे हैं, तब कोविड-19 नहीं है। बंगाल में लाखों की भीड़ है, बंगाल में लाखों की भीड़ है, लेकिन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। उतनों को भी परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कोई न कोई मीडिया, कोई न कोई तो सोशल मीडिया हमारी बातें उठा ही देगा और हमारी कमियाँ सामने आ ही जाएगी। सरकार तो ये जानती है, और हमारे लिए निगेटिव पॉइंट रहेगा, और हम चुनाव जीतने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अपने नाकामी को छुपाने के लिए आप लोग गृह मंत्री जी से मिलने का समय नहीं मांगा? गुजरात साहब से वास्तविकता हम बताएं, गुजरात के कुछ लड़के थे जो गृह मंत्री के एकदम नज़दीकी पड़ोसी थे, एकदम चुनाव क्षेत्र के भी चुनाव क्षेत्र के थे, और उनके हाथ में उनका कार्ड भी था। उन्होंने बताया कि हम गृह मंत्री जी के पड़ोस के हैं, बगल के हैं, हमें गृह मंत्री जी से मिलने दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई चाहे आप उनके घर के रिश्तेदार भी होंगे, जब तक आपके हाथ में परमिशन नहीं होगा हम आपको नहीं मिलने देंगे। तो हमने कहा कि तब हम क्या करें, तो उन्होंने बताया कि जाइए पहले पीए से मिलिए उनके। तो जब हम पीए से मिलने गए उनके ऑफिस में, अमित शाह के ऑफिस में, तो उनसे कहा गया कि भैया पीए से मिलने के लिए भी आपके पास परमिशन है। हमने कहा कि उनसे बोले थे कि डायरेक्ट मिल लेंगे, बोले नहीं कि उनके पीए से भी आप नहीं मिल सकते, जब तक आपके पास परमिशन नहीं होगा तो आप अमित शाह के पीए से भी नहीं मिल सकते। हमने कहा कि जब हमारे यहाँ वोट मांगने आते हैं, हमारे घर घर वोट मांगने आते हैं, तब तो परमिशन लेके नहीं आते कि भैया हमें वोट दे दो, तब तो डायरेक्ट हमारे घर में तब तो दलित के घर खाना भी खाते। तब तो अमित शाह जी मीडिया को साथ में लेके जाते हैं, और निवाला डालने से पहले मीडिया उनका दिखा देती है कि भैया ये दलित के घर, आदिवासी के घर खाना खा रहे हैं। अब जब आदिवासी हर कैटेगरी के लड़का लड़की यहाँ बैठे हैं बेरोजगार अपनी लाचारी को लेकर, तब मीडिया को कुछ नहीं दिखा रहा। देख भी रही है तो अनदेखा देखा कर दे रही, क्योंकि सरकार का बहुत दबाव है, शासन का बहुत दबाव है। यही प्रशासन कहना चाहती है, यहाँ की प्रशासन कहना चाहती है कि भैया सरकार का बहुत दबाव है, हम आपको परमिशन नहीं देंगे। और किसी एसएचओ ने हमसे कहा था कि बेटा अगर आपका 10 दिन का परमिशन हो गया तो सरकार को आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में देना पड़ेगा, इसलिए आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। क्योंकि ये अगर 10 दिन चल गया, किसी मीडिया, नेशनल मीडिया ने ये मुद्दा उठा दिया, तब सरकार कहीं की नहीं रहेगी, उसको नौकरी देना पड़ेगा। इसलिए हमें परमिशन नहीं मिल रही और ना ही मिलेगी, ये उम्मीद है। आप भी वेस्ट बंगाल से? वेस्ट बंगाल से नहीं, मैं मध्य प्रदेश का रीवा जिले का हूँ। आप मध्य प्रदेश से हैं? मामा के यहाँ से? मामा के यहाँ से। मामा भी प्रचार करने गए वहाँ? मामा जी प्रचार करते आज वहीं हैं?
मामा जी प्रचार करते करते तो एक बार चले गए हैं। आप तो देख ही रहे हैं, पूरे दुनिया देख रही है कि मामा जी एक बार चले गए हैं। ऐसे ही आलम रहा ना तो उनकी उखड़ जाएंगे एक तरफी से। नहीं, वो बंगाल जाके कह रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में हमने सबको रोजगार दे दिया है वैसे ही बंगाल में दे दूंगा। तो आप बताइए ना। देखिए, रोजगार तो उन्होंने ऐसे दिया कि व्यापम के चलते उनकी एक बार उखड़ चुके हैं, व्यापम घोटाले के चलते। ऐसे एसएससी है, अपने सेंट्रल लेवल पे एसएससी कराती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब व्यापम को बदल कर उन्होंने पीवी दे दिया। पीवी बदल देने से, व्यापम और पीवी बदल देने से क्या धांधली बंद हो जाएगी? अब जो 4000 उन्होंने वैकेंसियां निकाली हैं पुलिस की, सिपाही की, उसमें तो आधी सीटें बिक जाएंगी विधायकों के निर्देश पे, सांसद के निर्देश पे। वो आधी सीटें तो बिक जाएंगी, और जो आधी सीटें रह जाएंगी 2000 में, उसमें 50 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, उसमें मर जूझेंगे, लड़ मरेंगे। लेकिन वैकेंसी केवल उन्हीं को मिलेगी जिनकी पहुंच है, जिनकी पकड़ है। इसीलिए हमने सोचा कि सेंट्रल लेवल की हमने वैकेंसी का भाई सभी चरणों में पास हैं, तो क्यों पुलिस की तैयारी करें। मध्य प्रदेश में हमने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन तैयारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरे का हक क्यों छीने। जब हम सभी चरण एसएससी जीडी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में सभी चरण पूरे कर लिए हैं, तो हम राज्य स्तरीय क्यों दें? आप लोग कोर्ट नहीं गए? आज देश में कहना चाहिए कि 24 से 25 हाई कोर्ट हैं। 24 से 25 हाई कोर्ट में 15 से 20 हाई कोर्टों में अलग अलग राज्य के लोगों ने पेटिशन डाल दिया है। अब उसी के आधार पे बैठे रहेंगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं कि जब 50,000 पेटिशन, अगर हम 50 लाख पेटिशन डालेंगे तो क्या 50 लाख पेटिशन को 50 लाख को नौकरी दे देगी हाई कोर्ट? दिलवा पाएगी? नहीं दिलवा पाएगी। आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि कोर्ट सभी को ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दिलवा सके। अगर हम डायरेक्ट सरकार से मिलेंगे तभी ये कुछ होगा। जब सरकार हमसे बातें करेगी, हमारी जो है लाचारी को समझेगी, तभी हमारी मांगें पूरी होगी। नहीं तो हाई कोर्ट जितनी बची हुई वैकेंसी है, जितने पर उसने भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी की है, उतनी ही दे देगा। आप क्या कहेंगे गृह मंत्री जी से? गृह मंत्री अपील क्या करेंगे? अपील मैं यही करना चाहता हूं सर कि अगर आप अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं और अपना जो है शासन कायम रखना चाहते हैं, तो हम युवाओं पर नज़र डालें। नहीं तो सरकारें बदलते हमने ज़माने में देखी है सर, और सरकारें बदलती रहती हैं। अगर हम युवाओं से आप लड़ोगे तो आप कहीं नहीं रहोगे। जो सरकार झुकती नहीं है ना, वो टूट जाया करती है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर हमें ये न्याय नहीं मिला तो हम एक ही प्रचार करेंगे कि भाजपा मुक्त सरकार हो। जो हमें ऐसी सरकार होनी चाहिए जो हमें रोजगार दे सके। जगह का नाम कहाँ से आए फिर? मध्य प्रदेश रीवा जिले का हूँ मैं।